गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते भैया, नमस्ते। वो कुछ इंटरनेट इशू था बेटा, इसलिए जो है तभी लॉगिन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मैं लाइव कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो फिर से मैंने दोबारा किया है इसको। तो एक मिनट वेट कर लेते हैं। अभी कुछ बच्चे थे, वो शायद उनको लगा कि क्लास नहीं होगी, तो होगी क्लास। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट का इशू था, बारिश वारिश हुई है आज, इसी वजह से। वॉइस एक बार बता दो, आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस आ रही मेरी क्लियर? आवाज आ रही है? ठीक है, चलो। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, हमने दो फैक्टर पढ़े थे एसिड हाइड्रोलिसिस में। एक चार्ज इफेक्ट हमने देखा था, राइट? दो फैक्टर हमने पढ़े थे कल। एक हमने देखा था चार्ज इफेक्ट, और एक हमने देखा था स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और तीसरा हम लोग देख रहे थे सिस एंड ट्रांस इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग ग्रुप। ठीक है, नॉन लिविंग या इनर्ट लिगैंड, नॉन लिविंग ग्रुप या इनर्ट लिगैंड, यही कल हम लोग पढ़ रहे थे। तो यही पे क्लास हम लोगों ने रोक दी थी, है ना? यही हुआ था कल। यस, ये दोनों फैक्टर आप पढ़ के आए हो? ये वाला फैक्टर, ये वाला और ये वाला, बताओ ये दोनों पढ़े हो ना ठीक से आप? अगर दोनों पढ़े हो तो आप क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। फिर जो आप चार्ज इफेक्ट मैंने बताया था कि एसिड हाइड्रोलिसिस में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेट क्या हो जाएगी? स्लो। और हमने ये भी बताया था कि जैसे जैसे आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाओगे रेट क्या हो जाएगी? फास्ट। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा रेट उतनी स्लो होगी, ये हमने कल पढ़ा था। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रेट उतनी क्या होगी? फास्ट, एसिड हाइड्रोलिसिस की। और ये चीज किसको सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है किसको? डिसोसिएटिव पाथवे। तो हमने भी दो फैक्टर पढ़े थे जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस है किसको फॉलो करती है? वो डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करती है, राइट? ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है, अब इस वाले फैक्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले अगर आप ये दोनों पढ़ के आए हो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम में आया था किसी। ठीक है, राइट? जो सेट एग्जाम होता है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट एग्जाम होता है ना। नेट तो ऑल इंडिया के लिए, तो सेट क्या होता है? पर्टिकुलर स्टेट का। उसमें क्वेश्चन आया था एक, इसी बेसिस पे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके पहले बताओ, अगर आप पढ़ के आए होगे तो आप जरूर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं इधर, आप बताना उसका आंसर क्या होगा। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? या बाकी लोग नेट के नहीं हो? एक मिनट देख लेता हूं। ठीक है, तो लिखा है, क्वेश्चन है ये, रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीओ डाई एमीन। एक्चुअली लिखना चाहिए डाई इन, सॉरी। ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, सीओ, यहां है डाई एमीन। डाई एमीन का मतलब है कि वो एमीन है जिसके पास दो नाइट्रोजन है। ठीक है, Cl2 प्लस, Cl2 प्लस वेरीज इन फॉलोइंग ऑर्डर, वेरीज इन फॉलोइंग ऑर्डर, वेर जो डाइएमीन है वह डाइएमीन इज इक्वल टू, ध्यान सुनो, इथाइलिन डाइएमीन EN, राइट? DL ब्यूटाइलिन डाइएमीन, BN का मतलब क्या होता है? ब्यूटाइलिन डाइएमीन। गुड इवनिंग बेटा। BN का मतलब ब्यूटाइलिन डाइएमीन, मीजो ब्यूटाइलिन डाइएमीन। ब्यूटाइलिन डाइमीन का मतलब समझते हो ना? ब्यूटाइलिन डाइमीन का मतलब चार कार्बन। DL का मतलब देखो ये होता है, DL का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास NH2 है, एक यहां पे ऐसे लगा दो मिथाइल, और यहां पर ऐसे लगा दो। ठीक है, तो ये DL हो गया हमारा।
डीएल का मतलब है कि एक लेफ्ट राइट में रोटेट कर रहा है, मतलब ऑप्टिकली, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसी का मीजो पार्ट, मीजो का मतलब क्या है, जो ग्रुप इस पे लगे होंगे वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, ऐसे, ये मीजो हो गया। और एक हमारे पास है इसमें एक इन्होंने बताया है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइयमीन, मतलब ये 4 मिथाइल। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो राइट, तो आपको बताना रेट क्या होगा। पहले क्वेश्चन आप समझ लो ठीक से, देखो क्या पूछा इन्होंने। इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, इसमें डाइईन है, डाइएमीन है। डाइएमीन का मतलब ऐसा सिस्टम जिसके पास 2 नाइट्रोजन है या 2 NH2 ग्रुप है, वो डाइमीन। इन्होंने क्या बताया कि एक डाइमीन हमारा, एक बार यहाँ पे क्या रख दो, इथाइलिन डाइमीन, एक बार यहाँ पे क्या रख दो, ब्यूटाइलिन डाइमीन, एक बार क्या रख दो यहाँ पर ब्यूटाइलिन डाइमीन, लेकिन उसका कौन सा, मीजो वाला, एक बार क्या रख दो, डीएल वाला, और एक टेट्रा मिथाइल 1 2 3 4 इथाइलिन डाइमीन, एक बार ये रख दो। तो पूछा ये कि रेट कहाँ ज्यादा होगा, कौन से वाले में, ए में ज्यादा होगा, बी लिगेंड जब होगा तब ज्यादा होगा, यहाँ पे सी लिगेंड होगा तब ज्यादा होगा, यहाँ पे डी लिगेंड होगा तब ज्यादा होगा, ये पूछा है। समझ गए ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपको दे रहा हूं, आप बताना कि आंसर क्या आएगा। EN DL BN मीजो BN और उसके बाद टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइमीन। तो टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइमीन ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में। सेकंड ऑप्शन है मीजो BN DL BN ब्यूटाइलिन डाइमीन, उसके बाद है यहाँ पर टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइमीन, उसके बाद इथाइलिन डाइमीन। एक स्टेटमेंट हमारे पास DL BN, अगला है DL BN मीजो BN, फिर है टेट्रा मिथाइल TMEN, उसके बाद EN है यहाँ पर, फिर है टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइमीन, उसके बाद है मीजो BN, उसके बाद है EN, उसके बाद है DL BN DL ब्यूटाइलिन डाइमीन। समझ गए ना। ये तो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, मैंने शॉर्ट कर दिया है इसको, ठीक है, ध्यान सुनो। इसकी जगह पे एक बार EN रखो, एक बार DL BN रखो, एक बार मीजो BN रखो, एक बार ये रखो, तो आपसे पूछा है कि रेट कहां ज्यादा होगा। ध्यान से सोच के बताओ, गलत मत करना, ठीक है, आराम से टाइम ले लो आप। सब ये मैं सब स्ट्रक्चर बना दिया हूं, ये टेट्रा मिथाइल, ये है TMEN, इसको मैं TMEN लिख दूं, ठीक है, और ये DL BN है, ये DL BN है, और ये क्या है, मीजो। मीजो मतलब क्या होता है, दोनों ग्रुप सेम साइड में ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं है, ठीक है। करो, बताओ क्या होगा आंसर। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए ना, मीजो में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। गड़बड़ मत करना, आराम से करो। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है, लिगेंड सब में सेम है, मेटल सब में सेम है, क्या फर्क है, लिगेंड में सिर्फ अलग अलग। देखो EN में कोई भी लिगेंड नहीं लगा, तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, यहाँ पर भी 2 लगे हैं, यहाँ पर 4 लगा है। तो क्या किया गया, स्टेरिक हिंडेंस ही तो बढ़ाया गया है। क्या किया गया इसमें, सिर्फ स्टेरिक हिंडेंस ही तो बढ़ाया गया है ना रिएक्शन में। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस कहाँ है, यहाँ पे 4 लोग लगे हैं, इसकी रेट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो देखो 2 जगह इसकी रेट मैक्सिमम है, एक जगह यहाँ पे मैक्सिमम है, राइट, और एक जगह यहाँ पे मैक्सिमम है। इसका मतलब ना तो ये स्टेटमेंट सही है, ना तो ये सही है, ठीक है, राइट। अब उसके बाद
यहां देखो मीजो बीएन है, डीएल बीएन है, ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि बीएन पे एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूएंट तो लगे, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, इन दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट तो लगा है ना, तो इससे तो रेट ज्यादा ही होगी ना इनकी, ये भी हमारा क्या हो गया गलत। तो इसका मतलब पहला आंसर सही है हमारा। सिर्फ आपको देखना था स्टेरिक हिंडेंस बस, जहां स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रेट सिंपल क्या होता आपका, ईएन से ज्यादा रेट होता किसमें, डीएल बीएन में, इससे ज्यादा रेट होता किसमें, मीजो बीएन में, और इससे ज्यादा किसमें था, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइमीन। बस ये आंसर था, सिंपल किस पे बेस्ड था ये, स्टेरिक हिंड्रेंस, यही तो देखना था। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट उतना क्या हो जाएगा हमारा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे कल। ठीक, सिस इफेक्ट देखते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि दो फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, चार्ज इफेक्ट पढ़ लिया था हमने एसिड हाइड्रोलिसिस में, और हमने स्टेरिक हिंड्रेंस, और आज हमने एक एग्जाम का क्वेश्चन भी देखा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, देखो ये वाला। ठीक है, ये एक्चुअली आया था वेस्ट बंगाल के सेट एग्जाम में ये क्वेश्चन। इसका मतलब आपको थोड़ी स्टडी ठीक ठाक करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो नेट तो बिल्कुल पूछ सकता है सब क्वेश्चन। ठीक, और आई थिंक 2020 का ही क्वेश्चन है ये। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ नॉन लीविंग ग्रुप, तीसरा हमारा फैक्टर था इफेक्ट ऑफ नॉन लीविंग ग्रुप या इनर्ट लिगेंड, ब्रैकेट में हम क्या पढ़े थे, सिस एंड ट्रांस इफेक्ट, राइट। ठीक है, ऑन रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, ऑन रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। तो हमने कल दो एग्जांपल लिया था। हमने कहा था कि हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है सिस, पहले हमने बोला था पहले हम क्या लेंगे, देखो इनर्ट लिगेंड जो हमारा होगा ये लिगेंड, इनर्ट लिगेंड वो होता है, इनर्ट लिगेंड वो होता है, नहीं भैया नहीं आइडिया है इसका। ठीक है, इनर्ट लिगेंड वो होता है जिसमें जो, या इनर्ट लिगेंड वो होता है जो लिगेंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, मतलब वो ना तो लीविंग ग्रुप की तरह काम ना करे, वो रिएक्शन में सिर्फ रहे, वो लिगेंड के साथ, वो मेटल के साथ जुड़ा रहे लेकिन निकले नहीं बाहर, उनको क्या बोलते हैं, इनर्ट लिगेंड। अब जो इनर्ट लिगेंड होगा वो क्या हो सकता है, वो पाई डोनर हो सकता है, वो सिग्मा डोनर हो सकता है, वो पाई एक्सेप्टर हो सकता है। तो हम तीनों के इफेक्ट देखेंगे, पहले हम पाई डोनर ले लेते हैं कि जब इनर्ट लिगेंड पाई डोनर होगा तो क्या होगा, उसके बाद हम कहते हैं इनर्ट लिगेंड जब सिग्मा डोनर होगा तो क्या होगा, इनर्ट लिगेंड पाई एक्सेप्टर होगा तो क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं पहली कंडीशन, जब हमारा इनर्ट लिगेंड क्या हो, व्हेन इनर्ट लिगेंड इज पाई डोनर, जब इनर्ट लिगेंड हमारा क्या हो, पाई डोनर हो। ठीक, तो देखो कल हमने एग्जांपल लिया था, मैंने आपको ये भी समझाया था कल कि पाई डोनर क्या होता है, पाई डोनर वो सिस्टम है जिसके पास एटलीस्ट कम से कम क्या हो, दो लोन पेयर हो, राइट, जिससे एक से सिग्मा बनाए दूसरे से पाई बॉन्डिंग कर ले। कल मैं समझा चुका था ये, हमने एग्जांपल कल क्या लिया था, सिस CO EN ट्वाइस OH Cl प्लस, यहां पे फिर हमने लिया था एग्जांपल और सिस CO EN ट्वाइस NH3 हमने लिया था Cl, और देखो ये जो है नॉन पाई डोनर है, राइट, और जो OH है क्या है, ये पाई डोनर है। तो हमने जब एसिड हाइड्रोलिसिस कराई दोनों की, तो यहां पर क्या लग जाएगा, यहां बना था क्या, सिस CO EN ट्वाइस, यहां Cl हट जाएगा तो OH H2O 2 प्लस प्लस Cl माइनस प्रोडक्ट बना था, और यहां पर बना था सिस COEN ट्वाइस NH3 H2O, यहाँ 3 प्लस और प्लस Cl माइनस। रेट कांस्टेंट अगर यहाँ का K1 है यहाँ का K2 है, तो कल हमने समझाया था आपको
ऑब्जर्वेशन ये था कि जो K1 है उसकी वैल्यू K2 से क्या है, ज्यादा। तो फाइंड आउट ये हुआ था कि K1 जो है K2 से क्या है, ज्यादा है। मतलब वो कॉम्प्लेक्स जहां पर इनेट लिगेंड पाई डोनर है उसमें रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस उस कॉम्प्लेक्स से ज्यादा है जहां पर इनेट लिगेंड पाई डोनर नहीं है, राइट। तो हमने दो एग्जांपल लिए, यहां पर इनेट लिगेंड हमने क्या लिया, पाई डोनर, यहां पे हमने लिया नॉन पाई डोनर। तो देखा ये गया है, ऑब्जर्वेशन ये है कि जहां पर इनेट लिगेंड पाई डोनर होता है वहां पर रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ज्यादा होती है, जहां पर इनेट लिगेंड पाई डोनर नहीं होता वहां पर रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होती है, उसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, राइट। आगे देखो, समझते हैं इसको पहले, ठीक है। अब पहले पहला एग्जांपल लेते हैं, कैसे ये क्यों है, मतलब जब पाई डोनर होगा तो रेट ज्यादा क्यों होता है, जब पाई डोनर नहीं होगा तो रेट कम क्यों होता है। ठीक, समझते हैं उसको। देखो यहां पे हम लेते हैं पहले पहला कॉम्प्लेक्स हमारा सिस, वो वाला लेते हैं जहां पर पाई डोनर लिगेंड है। तो ऐसे ले लेते हैं एन एन, यहां पे ले लेते हैं Cl, यहां पे OH। ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया ना हमारा, इसको मान लेते हैं हम A, इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं हम B। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या होता है, Cl यहां से निकलेगा, ये स्लो स्टेप हो गई ना। डिसोसिएटिव में क्या होता है, Cl पहले निकलेगा। ठीक है, परेशान मत हो, काहे परेशान हो यार, मैं अभी पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ लो, परेशान मत हो। ठीक है, जो भी आपका हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो, जो भी आपका है हो जाएगा, काहे परेशान हो। ठीक है, राइट, डोंट वरी। देखो अब यहाँ पे ये Cl यहां से मैं हटाता हूं, ध्यान सुनो। अगर Cl यहां से हटा तो यहां पर N, यहां पर N, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, N N, यहां पर OH, और यहां पर क्या हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल। ये हमारे पास बना 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5। कैसा दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर पिरामिडल, राइट। हम डिसोसिएटिव पाथवे करवा रहे हैं, पहले हमारा Cl यहां से निकलेगा, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, राइट। हम आपको पहले बता चुके हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी किसको फॉलो करती है, वो फॉलो करती है डिसोसिएटिव पाथवे को। क्लियर है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉलो करती है डिसोसिएटिव पाथवे को। अगर डिसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा तो पहले Cl यहां से निकला, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का हमारा इंटरमीडिएट बना जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, आगे देखो, यहां पे एक चीज ध्यान से समझो, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ OH के पास क्या है, लोन पेयर। तो इसका जो लोन पेयर है इसकी वैकेंट ऑर्बिटल से क्या करेगा, इंटरेक्शन। तो अगर किसी भी सिस्टम के पास वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हुई है और उसके पास कोई दूसरा ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जो कि लोन पेयर से उससे इंटरेक्ट करेगा, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुआ ना। अगर ऐसा हुआ तो जो सिस्टम आपका बनेगा क्या बनेगा, वो स्टेबल। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा क्या बनेगा, ये स्टेबल इंटरमीडिएट, राइट। और यहां फिर से वाटर का अटैक करा दो, वाटर यहां अटैक कर देगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया वही CON N यहां पर क्या है वाटर, यहां पे क्या है OH, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। देखो यहां से एक चीज समझने लायक है, और प्रोडक्ट हमारा क्या सिस प्रोडक्ट बना, ठीक है। सीसी है ना, वो ये दोनों बगल बगल लगे हैं, ठीक, राइट। अब एक चीज ध्यान सुनो, ये जो इंटरमीडिएट है क्या बना, स्टेबल इंटरमीडिएट। अब आपको पता है किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होती है, फास्ट। तो हमने देखा जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स था उसमें जो 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बन रहा था, उसमें जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन रहा था वो हाईली क्या है, स्टेबल है, राइट। दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, जो दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स था उसमें क्या था, CONN, यहां पर हमारे पास NH3 हमने लिया है, यहां हमने लिया था Cl, यहाँ 2+, सेम वही प्रोसेस करवाते हैं, यहां से Cl को हटाएंगे तो क्या बनेगा CONN, यहां भी स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बना है, NH3, यहां वैकेंट ऑर्बिटल। इसको देखो जरा ध्यान से, क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या नाइट्रोजन के पास, क्या अमोनिया के पास एडिशनल लोन पेयर है, नहीं।
तो क्या अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे सकता है? नहीं। इसका मतलब इस सिस्टम के पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगी। यहाँ कोई ऐसा लिगेंड नहीं है जो कि उसको बॉन्डिंग इंटरेक्शन से क्या करे, स्टेबलाइज। जैसे यहाँ पे तो स्टेबल हो रहा था, क्यों? क्योंकि लिगेंड क्या था, ये लिगेंड था पाई डोनर, इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन था, दे सकता था। लेकिन इस वाले में अमोनिया है, अमोनिया तो पाई डोनर होता नहीं है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। अगर नहीं देगा तो ये इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इंटरमीडिएट स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल तो दिख रहा है ना, अरे 1 2 3 4, एक ऊपर है स्क्वायर पिरामिडल, और ये क्या है, लेस स्टेबल, राइट। यहां भी सिंपल वाटर का अटैक करा देते हैं, और यहां भी क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CO N N, यहाँ NH3, यहाँ हमारा हो जाएगा वाटर, यहाँ N N, और कैसा प्रोडक्ट है ये, सिस। सिस क्यों मैं लिख रहा हूं, सिस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अमोनिया और वाटर तो सिस ही है ना। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब पाई डोनर यहां पे था आपके सिस्टम में, तो जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला इंटरमीडिएट था, जो आपका स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट था, वो क्या था, स्टेबल हो रहा था। मतलब जब आपके पास पाई डोनर लिगैंड था, तो जो इंटरमीडिएट बन रहा था स्क्वायर पिरामिडल, वो क्या हो रहा था, स्टेबलाइज। लेकिन अगर मैं पाई डोनर लिगैंड नहीं लगाता हूं, नॉन पाई डोनर लिगैंड लगाता हूं, तो हमारा ये जो नॉन पाई डोनर लिगैंड है, वो इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है जो इसको दे दे, जिससे सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबलाइज। तो पहले वाले केस में इंटरमीडिएट क्या है, स्टेबल। कब स्टेबल है, जब पाई डोनर लिगैंड है। दूसरे वाले केस में इंटरमीडिएट हमारा उतना स्टेबल नहीं है। अब आप जानते हो, किसी भी रिएक्शन में जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट। क्योंकि पहले वाले में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए पहले में रेट क्या होगी, फास्ट, और दूसरे में रेट क्या होगी, स्लो। यही तो हमने पीछे देखा था कि जब पाई डोनर था तो फास्ट रेट थी, जब पाई डोनर नहीं था तो क्या थी, स्लो रेट। तो समझ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि पाई डोनर लिगेंड जो होता है, वो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट को क्या करता है, स्टेबल करता है। समझ गए? क्लियर हुआ कि जब इनर्ट लिगेंड पाई डोनर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, उसके कंपैरिजन में जब इनर्ट लिगेंड नॉन पाई डोनर होगा। समझ में आई बात? ये बोलो, ये बात समझ में आई? कुछ बोलोगे भैया? जो K1 इज ग्रेटर देन K2 था, क्यों आ रहा था वो, इसी वजह से आ रहा था कि जब इनर्ट लिगेंड होगा पाई डोनर, तो वो इंटरमीडिएट को स्टेबल करेगा। जब वो पाई डोनर नहीं होगा तो इंटरमीडिएट को स्टेबल नहीं करेगा। जहां इंटरमीडिएट स्टेबल वहां रेट ज्यादा, जहां इंटरमीडिएट कम स्टेबल वहां रेट कम। क्लियर है बात ये? ठीक है ना। दूसरा एक चीज ध्यान से सुनो, इधर देखो जरा पीछे, अब ध्यान सुनना, देखो इधर, यहां इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो, जब यहां से जैसे निकलेगा ये बनेगा, तो ये बगल में ही तो है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज। ये क्या इंटरमीडिएट है, स्क्वायर पिरामिडल। और जब स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है, तो जो ज्योमेट्री, जो कॉन्फ़िगरेशन आपके रिएक्टेंट का है, वही कॉन्फ़िगरेशन आपके किसका होगा, प्रोडक्ट का। देख लो यहाँ पर, ये दोनों क्या है, सिस पोजीशन में। यहाँ भी देख लो, ये दोनों क्या है, सिस पोजीशन में। ये तो फिक्स होता है ना। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिस किस में कन्वर्ट हुआ है, सिस में कन्वर्ट हुआ है। मतलब क्या हुआ, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन भी हुआ है। ठीक है। तो एक बात तो हम लिख सकते हैं ना कि अगर इनेट लिगैंड पाई डोनर है, इनेट लिगैंड नॉन पाई डोनर है, तो इनेट लिगैंड जिसमें पाई डोनर होगा वहां रेट ज्यादा होगी, इनेट लिगैंड जिसमें पाई एक्सेप्टर होगा वहां रेट कम होगी। ये क्लियर हुआ? दूसरा, अगर हम ये ज्योमेट्री सिस लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस बनेगा। दोनों केस में देखो सिस हमने लिया है, और दोनों केस में क्या बना है हमारा, यहां भी सिस प्रोडक्ट बना है, वहां भी सिस प्रोडक्ट बना है। तो हम एक कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, यहां से एक चीज, व्हेन inert ligand is pi donor, then square, then क्या होगा, then सुनो, then cis reactant, अगर हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, cis, तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, cis प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, क्या है इसका मतलब? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, या बोल सकते हो रिटेंशन हुआ है यहां पे। क्लियर है बात? लिख सकते हैं ना इसको? भाई सिस हमने रिएक्टेंट लिया था, सीसी तो बना था हमारा। और दूसरा जो रेट यहां पे होगा वो भी लिख सकते हैं क्या? रेट विल बी फास्टर एज कंपेयर टू cis complex having non pi donor ligand, क्यों ऐसा था? क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल था। ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, हम बताओ। ठीक है, बोलो, ये बात लिख सकते हैं ना? इतनी बात समझ में आ रही है? ये अभी लंबा टॉपिक है, ठीक है, ये मैं समझो खत्म हो गया ये। अभी इसी में बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले हमने सबसे पहले क्या किया? हमने माना कि हमारा इनेट लिगेंड क्या है? पाई डोनर। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारा इनेट लिगेंड क्या था? नॉन पाई डोनर। हमने देखा जिसमें पाई डोनर है उसकी रेट ज्यादा है, जिसमें पाई डोनर नहीं उसकी रेट कम है, क्योंकि जिसमें पाई डोनर था वहां इंटरमीडिएट स्टेबल था, जहां पर पाई डोनर नहीं था वहां इंटरमीडिएट कम स्टेबल था। राइट? ठीक। हमने सिस कॉम्प्लेक्स जब लिया तो हमने देखा सिस से हमारा सिस प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या था? स्क्वायर पिरामिडल, दोनों केस में। ठीक है, अब अगर हम कंपैरिजन करें, आगे देखो, हम एक बार ले लेते हैं एक सिस कॉम्प्लेक्स। देखो, सिस सीओ EN ट्वाइस OH Cl प्लस, और इसी का कंपेरिजन, इसी का ले लेते हैं ट्रांस कॉम्प्लेक्स, सेम मॉलिक्यूल का ट्रांस OH Cl प्लस। देखो दोनों में क्या फर्क है इसमें? मैंने बस एक को सिस लिया है, एक को क्या लिया है? ट्रांस। यहां भी क्या है? देखो यहां पे, यहां भी क्या है? पाई डोनर, और दोनों केस में हमने क्या लिया है? पाई डोनर। यहां भी हमने क्या लिया है? पाई डोनर। पहले हमने एक में पाई डोनर लिया, एक में पाई डोनर नहीं लिया, उनकी बात खत्म। पाई डोनर वाले का रेट ज्यादा होगा, जिसमें नॉन पाई डोनर होगा उसमें रेट कम होगा। अब हमने दोनों में पाई डोनर, दोनों में सेम लिया, बस हमने यहां पर क्या चेंज किया है? ज्योमेट्री, या यहां पर कॉन्फ़िगरेशन। एक हमने सिस लिया है, एक हमने ट्रांस लिया है। समझ गए? इनकी एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सिस वाले कॉम्प्लेक्स की और ट्रांस वाले की। यहां पर H2O, यहां पर H2O एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। देखो यहां पर बनता है सिस COEN ट्वाइस OH वाटर, यहां पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस प्लस Cl माइनस, यहां बनेगा सिस प्लस ट्रांस, यहां दोनों बनता है सिस प्लस ट्रांस COEN ट्वाइस OH H2O 2 प्लस। मतलब अगर हमारा इनर्ट लिगैंड पाई डोनर है, ध्यान से सुनो, ये बहुत आराम से समझो, ठीक है? अगर हमारा इनर्ट लिगैंड पाई डोनर है, राइट, एक हम कॉम्प्लेक्स सिस लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स हम ट्रांस लेते हैं, तो सिस वाले में सिस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस वाले में सिस और ट्रांस दोनों बनता है। पहली बात। दूसरा, अगर रेट कंपेयर करो, पहले का रेट अगर K1 माने, दूसरे का रेट K2 माने, तो सिस वाले में रेट क्या होती है? ट्रांस वाले से ज्यादा आती है। मतलब जो सिस का रेट कांस्टेंट है वो ट्रांस के रेट कांस्टेंट से क्या आता है? ज्यादा। समझ गए? अभी समझाता हूं मैं ऐसा क्यों होता है। पहले हमने कंपेयर किया, पाई डोनर है, पाई डोनर नहीं है। अभी हम क्या देख रहे हैं? दोनों में पाई डोनर है, एक सिस ज्योमेट्री है, एक ट्रांस ज्योमेट्री है। ठीक। अब उसमें हम ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सिस वाला है इसकी रेट ज्यादा होती है, जो ट्रांस वाला है उसकी रेट कम होती है। समझते हैं कैसे? देखो, सिस वाले में तो हम लोग समझ चुके थे कि जब सिस वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, यहां मैं लिखता हूं, आराम से देखो, बस लिखना मत कुछ। फॉर सिस कॉम्प्लेक्स, फॉर सिस कॉम्प्लेक्स, फिर से मैं लिख देता हूं, ऐसे था सिस वाला, NN, यहां Cl, यहां OH, यहां प्लस था, यहां से पहले Cl निकलता है, फिर ये बनता है स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, यहां OH, यहां ये,
इसकी फील्ड ऑर्बिटल जो है इसकी वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है, इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, ये बन जाता है स्टेबल इंटरमीडिएट, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5 है, और कैसा इंटरमीडिएट है ये स्क्वायर पिरामिडल। फिर यहाँ वाटर का ड्रैग कराते हैं सिंपल, तो बन जाएगा CONN, यहाँ हो जाएगा हमारे पास OH, यहाँ वाटर, ठीक है, ये हमारा बन गया। ट्रांस वाले में देखो यहाँ जो इंटरमीडिएट है क्या है स्टेबल है, ठीक है, सेम इसी मॉलिक्यूल का सेम इसी कॉम्प्लेक्स का ट्रांस वाला लेते हैं, तो उसमें देखो क्या होगा, फॉर ट्रांस, लिखो मत, आराम समझो, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, आराम से लिखना, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपको आराम से ये समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन और आगे से आता है, नेट में क्वेश्चन इससे आगे से आता है, तो मैं आपको धीरे धीरे वहां पे ले चल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आराम से सीखो, जहां भी आपको समझ में ना आए मुझे बता देना कि ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे समझ नहीं पाओगे ना, तो जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आप समझ नहीं पाओगे फिर बिल्कुल। आराम से सीखो। देखो ट्रांस वाले के लिए देखते हैं, ट्रांस वाले में Cl और OH को ट्रांस कर देते हैं, और देखो जितने लोग हो आप ना, प्लीज आप लोग तो बोलो, ठीक है, क्लास में एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आप पढ़ भी रहे हो। यहाँ पे भी सेम यही Cl निकालते हैं यहां से, यहाँ देखो वैकेंट ऑर्बिटल, इधर OH, इधर भी इंटरमीडिएट जो बना है क्या बना है वो स्क्वायर पिरामिडल, यहां भी क्या है स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5। यहां पे क्या था, जो पाई डोनर लिगैंड की फील्ड ऑर्बिटल थी इससे ओवरलैप कर रही थी, यस, पाई डोनर लिगैंड इससे इंटरेक्ट कर रहा था ना। ट्रांस में देखो जरा, क्या इसकी पाई डोनर ऑर्बिटल इससे इंटरेक्ट कर पाएगी, ये जो फील्ड ऑर्बिटल है क्या इससे इंटरेक्ट कर पाएगा। अभी देखो ऑर्बिटल कहां है, उसमें तो जस्ट बगल था ना, उसके तो इंटरेक्शन कर लिया, जस्ट बगल में था, सिस में था, तो इंटरेक्शन हो गया। क्या ये ऑर्बिटल यहां इंटरेक्ट कर सकती है क्या, बोलो यस या नो। क्या ये फील्ड ऑर्बिटल इस वैकेंट ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर सकती है। अरे 180 है ये, कहां इंटरेक्ट कर पाएगी, कर पाएगी क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं है, स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं है ये क्या है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, या लेस स्टेबल सिस्टम है, ठीक। अब देखो अगर ये लेस स्टेबल है तो इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर सिस्टम किसी और इंटरमीडिएट में जाएगा, उस इंटरमीडिएट में जाएगा जहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो, तो क्या होता है ध्यान सुनो, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है TBP में। ऐसे देखो इधर N N N N, राइट, यहां हमारा क्या हो गया OH, ये कैसा इंटरमीडिएट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया TBP में। अभी इसकी ऑर्बिटल, अब देखो अब इसकी ऑर्बिटल क्या कर रही है, इससे ओवरलैप कर लेंगी, अब ये बन गया क्या, अब ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब यहां पर ये इंटरमीडिएट नहीं बनता, मेनली कौन बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझ गए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सिस वाले में तो इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया स्क्वायर पिरामिडल वाला, ट्रांस वाले में स्क्वायर पिरामिडल स्टेबल नहीं है, तो सिस्टम क्या करेगा वो कन्वर्ट हो जाता है TBP में, क्योंकि TBP में क्या हो जाता है ओवरलैपिंग हो जाएगी यहां पर, ठीक है ना। अरे यहां थोड़ी ओवरलैपिंग हो जाएगी इसकी, यहां तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, बोलो समझ में आ रही बात ये। तो जो ट्रांस वाला सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल नहीं होता, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है TBP में, TBP में स्टेबलाइज हो जाता है वो, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर TBP इंटरमीडिएट यहां बना होगा तो ध्यान से सुनने की कोशिश करो, समझो यहां पर
जब ये यहां से यहां जाएगा तो आपको बताया कि स्क्वायर पिरामिडल में देखो इधर, स्क्वायर पिरामिडल अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसे एक्स एल एल एल, इसको हमें टीबीपी करना है, तो टीबीपी में क्या करना पड़ेगा, एक्स एल, क्या किया पता है यहां पे देखो इधर, ये 90 डिग्री एंगल है। एक चीज ध्यान से देख लो यहां पर, देखो इसको यहां हटा देते हैं, यहां कर देते हैं एक्स, जरा देखो ये एंगल कितना है, इधर देखो इधर 180 ना, यस, यहां पे हमने दो लिगेंड को 180 पे रख दिया, ठीक। बाकी देखो ये और ये, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, जरा ध्यान से देखो, इस x और l के बीच में कितना एंगल है, 90, इस x इस l के बीच में कितना एंगल है, 90, और यहां कितना है 180। यहां जो सिस्टम बना है ये यहां कितना एंगल होता है, नियरली 120। तो मान लो कि यहां कोई चेंज नहीं करना पड़ा आपको इस वाले में, लेकिन ये लिगैंड को ये लिगैंड को ये लिगैंड को जब आप स्क्वायर पिरामिडल से टीबीपी में ले जाओगे तो आपको एंगल बदलना पड़ेगा। कितना एंगल करना पड़ेगा आपको, 120। दो 90 को 120 ले जाना पड़ेगा और 180 को भी 120 ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप जब एंगल को बदलोगे तो एनर्जी लगेगी ना, तो यहां से यहां जाने में क्या होता है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, राइट। मतलब ये प्रोसेस कैसी होगी, यहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये बनेगा। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, जो बनेगा वही क्या बनेगा, स्टेबल। तो एक में जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो नॉर्मल तरीके से बन जा रहा है और बहुत स्टेबल है। एक में जो है आपका जो स्क्वायर पिरामिडल वो तो स्टेबल है नहीं, और जो टीबीपी बनता है उसको बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसका इंटरमीडिएट फेवरेबल है, सिस वाले का। किसका इंटरमीडिएट फेवरेबल नहीं है, ट्रांस वाले का। तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा फेवरेबल होगा, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी रेट क्या होगी, ज्यादा। जिसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल होगा, जिसका इंटरमीडिएट कम फेवरेबल होगा, उसकी रेट क्या होगी, कम। तो इसकी रेट क्या होगी, फास्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। और ट्रांस वाले की रेट क्या होगी, इस वाले में होगा स्लो हाइड्रोलिसिस। समझ गए। तो पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट था वो हाईली स्टेबल। सेकंड वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का जो स्क्वायर पिरामिडल था वो स्टेबल नहीं था, वो कन्वर्ट हुआ टीबीपी में। लेकिन जब आप स्क्वायर पिरामिडल को टीबीपी में ले जाओगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन उतना फेवरेबल नहीं है ट्रांस वाले में जितना फेवरेबल किसमें है, सिस वाले में। उतना स्टेबल नहीं है ट्रांस वाले में जितना स्टेबल सिस वाले में, क्योंकि यहां तो एनर्जी ही नहीं लगानी पड़ रही है भाई। सिस में जैसे बना वैसे स्टेबल, वहां बना वो स्टेबल नहीं है। दूसरा वाला हमको ले जाना है लेकिन उसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो फेवरेबल कौन सा हुआ, यही हुआ ना। इसलिए इसमें रेट क्या होगी, फास्ट, उसमें रेट क्या होगी, स्लो। इसीलिए सिस वाले कॉम्प्लेक्स की रेट ज्यादा होती है कंपेरिजन टू ट्रांस वाले कॉम्प्लेक्स के। समझ में आया, बोलो ये बात समझ में आई। क्यों पाई डोनर जब लिगैंड प्रेजेंट, पाई डोनर लिगैंड होता है तो क्यों सिस वाले की रेट ज्यादा आती है, ट्रांस वाले की रेट कम आती है, क्योंकि सिस वाले में स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांस वाले में लेस स्टेबल बनता है, और जो लेस स्टेबल बनता है वो टीबीपी की तरफ भागता है। टीबीपी स्टेबल जरूर होगा लेकिन उसको बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब वो उतना फेवरेबल नहीं है। सब लोग बताओ ये बात समझ में आ रही है। ठीक। अब देखो एक चीज यहां पे, सिस वाले में जो इंटरमीडिएट है क्या है, वो स्क्वायर पिरामिडल, कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, जो बना वो स्टेबल, राइट। ट्रांस वाले में देखो ये तो स्टेबल है नहीं क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये टीबीपी में। इसका मतलब सिस वाले में इंटरमीडिएट स्क्वायर पिरामिडल है, ट्रांस वाले में इंटरमीडिएट क्या है, टीबीपी। अब देखो समझो यहां से, देखो इधर लिखना मत, समझो। तो हम यहां से कर देते हैं, सिस वाले में हमारे पास बन रहा था जब सिस कॉम्प्लेक्स था, सिस कॉम्प्लेक्स में जो इंटरमीडिएट था, ध्यान से देखो वो क्या था, स्क्वायर पिरामिडल, और ऐसे क्या था, ये स्टेबल। ऐसे मैं लिख सकता हूं CO N N
यहाँ एन एन, यहाँ ओ एच, यहाँ ये, और स्क्वायर पिरामिडल अगर है तो जो भी हमारा इनकमिंग लिगेंड होगा वाटर यहाँ पर, वो कहाँ अटैक कर देगा, यहीं पर अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा सिस वाला कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा CO OH2 OH N N N और N। ठीक, जो ट्रांस वाला कॉम्प्लेक्स था हमारा, ट्रांस कॉम्प्लेक्स, उसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो क्या था, TBP। क्या था वो, TBP। ध्यान से देखो, लिखना मत समझो इधर, वहां बन रहा था TBP, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल तो स्टेबल ही नहीं था ना। तो जो मेजर इंटरमीडिएट बनेगा क्या बनेगा, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे क्या था, OH, ये है TBP इंटरमीडिएट। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे भी वाटर का जुड़ना है, ध्यान से, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पे तो इधर ब्लॉक है, इधर ब्लॉक है, यहाँ पर तो एक ही साइड है ना अटैक करने की। भाई इसमें सिंपल, इधर ही वैकेंट ऑर्बिटल इधर ही अटैक कर सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान सुनो मेरी बात, यहाँ से अटैक क्यों नहीं करेगा, अरे 90 यहाँ रिपल्सन, अरे ये चेन है, पूरी चेन, ये पूरी चेन, ये ब्लॉक करके रखी है इसको, ओहो, ये इसको ब्लॉक करके रखी है। इसका मतलब जो हमारे पास सिस्टम हो यहीं से अटैक कर सकता है। बस खुद से सोचो कि क्या ये वाटर यहां से अटैक कर सकता है, क्या ये वाटर यहां से अटैक कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये लोग है ना, देखो ये चेन है, ये चेन है, इधर से रिपल्सन होगा, तो इसके पास स्पेस कौन सा है, जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है वहीं भी आके जुड़ जाए, वही एक स्पेस है। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल में देखो, थोड़ा और आसानी समझाता हूं आपको, पहले एक स्ट्रक्चर देखो। स्क्वायर पिरामिडल में इधर देखो, मान लो स्क्वायर पिरामिडल है ये, अगर मैं बोलूं यहां पर हमें किसी वाई लिगेंड का अटैक कराना है, तो देखो ये एंगल कितना होता है 90, ये एंगल कितना होता है 90, तो मतलब एक्सियल का इक्वेटोरियल एंगल क्या होगा 90। तो अगर हमारा ये y यहां से आएगा तो इसको 90 डिग्री का रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। मतलब अगर ये यहां से आए या यहां से आए, मतलब अगर वो एक्सियल पोजीशन से आता है, मतलब ऊपर की साइड से आता है, ऊपर की साइड से आता है या नीचे की साइड से, तो उसे कितना रिपल्सन फेस करना पड़ेगा 90 डिग्री का। लेकिन अगर वो इक्वेटोरियल से आए, मतलब यहां से, ये एंगल कितना होता है 120, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कितना होता है 120, ये कितना होता है 120। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल 120 है, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 है, राइट। ध्यान से सुनो, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कितना है 120, एक्सियल इक्वेटोरियल कितना है 90। अब लिगेंड किधर से आएगा, लिगेंड उधर से आएगा ना, लिगेंड उस साइड से आएगा जिस साइड से रिपल्सन क्या है कम। तो लिगेंड कहां अटैक करेगा, एक्सियल से अटैक नहीं करेगा, टीबीपी में एक्सियल अटैक नहीं करेगा, क्या करेगा वो, इक्वेटोरियल अटैक करेगा। ये तो क्लियर हुआ कि नहीं, टीबीपी में एक्सियल अटैक नहीं करता, ऐसे अटैक देखो, टीबीपी देखो ऐसे समझो 1 2 3, एक ऊपर है एक लिगेंड नीचे है, यहां से अटैक कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि यहां से 90 डिग्री रिपल्सन फेस होगा, ऊपर या नीचे से 90 होगा। लेकिन जो तीन लोग प्लेन में है 1 2 3 इक्वेटोरियल वाले, इनके बीच में 120 एंगल है, इसके बीच में 120 है, इसके बीच में 120 है, इसके बीच में 120 है, राइट, ठीक है ना। तो अगर यहाँ 120 120 120 है तो क्या फेस करना पड़ेगा सिस्टम को, इसको यहाँ रिपल्सन फेस, यहाँ पे कम रिपल्सन होगा, तो अटैक किससे करेगा, इक्वेटोरियल से, एक्सियल अटैक नहीं करेगा। ये बात क्लियर हुई, और आगे समझाता हूं इसी में। तो एक चीज क्लियर हुआ कि टीबीपी में इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा, एक्सियल से अटैक नहीं करेगा। कितनी इक्वेटोरियल पोजीशन है टीबीपी में, देखो जरा, अगर टीबीपी है तो कितनी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, इसको मैं हटा देता हूं, खुद से देखो इधर, इधर देखो, ये इक्वेटोरियल है ना, तो एक पोजीशन ये है, इधर से अटैक कर सकता है, कितने 120 एंगल 1 2 3, तो तीनों से अटैक करा दो, एक यहां से कर सकता है, एक यहां से कर सकता है। तो इसका मतलब जो इक्वेटोरियल पोजीशन उसमें कितनी तरह से अटैक पॉसिबल है, 3 तरह से, है ना, ठीक, समझ में आया ये। तो टीबीपी में एक्सियल अटैक नहीं होगा, इक्वेटोरियल अटैक होगा, और इक्वेटोरियल अटैक कितनी तरीके से पॉसिबल है, 3 तरीके से पॉसिबल है, ठीक।
फिर इसी में देखो मैं थोड़ा आगे चेंज करता हूं, देखो इधर अगर मान लो मैं यहां करता हूं एल, यहां करता हूं एल, हमारा यहां पर एक्स है जो हमारा इनर्ट लिगेंड है। तो अब देखो अगर मैं यहां से अटैक कराऊंगा, ध्यान सुनो, तो ये जो हमारा लिगेंड वाई है क्या लगेगा एक्स के बगल, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, देखो इधर ऐसे एल एल एक्स और वाई। अगर मैं इधर से अटैक कराऊंगा वाई का, इसको मान लेते हैं बी, तो क्या बनेगा एल एल, इधर लगा दो वाई एक्स। अगर मैं यहां से अटैक कराता हूं, इसको सी मान लेता हूं मैं, तो क्या बनेगा एम एल एल वाई और एक्स, यही बनेगा ना। यहां करूंगा तो इसके राइट साइड में लग जाएगा, यहां से करूंगा तो इसके लेफ्ट साइड में लगा दिया। तो देखो ए हमने क्या बनाया राइट साइड में, बी हमने क्या बनाया लेफ्ट साइड में वाई को, और अगर सी से मैं कराऊंगा तो देखो इसके ट्रांस में है ना, ये देखो इधर अगर वाई इधर से आएगा तो एक्स के ट्रांस में लगेगा ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा ट्रांस में। तो ये देखो यहां दोनों क्या है सिस, यहां जो हमारा ग्रुप है ये ग्रुप क्या है सिस, यहां ग्रुप हमारा क्या है ये ट्रांस। तो आपको मिक्सचर मिलेगा कि नहीं बताओ। जब लिगैंड की साइड से अटैक होगा तब तो सिस बनेगा, लेकिन जब सामने वाले से होगा, क्योंकि तीन पोजीशन है इक्वेटोरियल, एक पोजीशन ये वाली है सिस बनेगा, एक पोजीशन ये वाली है सिस बनेगा, इससे क्या बनेगा ट्रांस। तो आपको ट्रांस भी मिलेगा और सिस भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। क्या टीवीपी में सिर्फ एक ही आपको मिलेगा, नहीं, टीवीपी में आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, सिस भी मिलेगा ट्रांस भी मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो जब टीवीपी इंटरमीडिएट बनेगा तो आपको सिस और ट्रांस दोनों मिलेगा। जब स्क्वायर पिरामिडल बनेगा तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, उस समय स्क्वायर पिरामिडल अगर बनेगा तो जो आपका रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगा सिस होगा तो सिस होगा, ट्रांस होगा तो ट्रांस, जो भी उधर होगा वो हो जाएगा, मतलब रिटेंशन होता है। यहां रिटेंशन नहीं होता। जब टीवीपी इंटरमीडिएट बनेगा तो रिटेंशन नहीं होगा, उसमें क्या मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, सेम यहां देख लेते हैं फिर हम, यहां कौन सा इंटरमीडिएट बना है टीवीपी, टीवीपी बना तो क्या मिलेगा आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिलेगा। समझ गए कि रेट ज्यादा क्यों है और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा क्यों मिलता है। बताओ ये बात क्लियर है। तो हमने दो चीजें पढ़ी कि अगर हमारा इनर्ट लिगैंड पाई डोनर है, सिस ज्योमेट्री है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं उसके पास पाई डोनर लिगैंड नहीं है, उसकी भी सिस ज्योमेट्री है, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है स्क्वायर पिरामिडल, जिसमें पाई डोनर है उसकी रेट ज्यादा होती है, जिसमें पाई डोनर नहीं उसकी रेट कम होती है, दोनों में रिटेंशन हुआ। रटना नहीं है ये रटना नहीं है, आज करके देखोगे सब समझ में आ जाएगा। दूसरा हमने देखा कि अगर हम एक सिस कॉम्प्लेक्स लेते हैं एक ट्रांस कॉम्प्लेक्स लेते हैं, दोनों में पाई डोनर लिगैंड है, तो सिस वाले में सिस बनेगा, ट्रांस वाले में मिक्सर मिलेगा हमें, क्योंकि ट्रांस वाले में जो इंटरमीडिएट है क्या है वो टीबीपी। अच्छा एक ट्यूटोरियल समझे नहीं बेटा, देखो देखो समझाते हैं, रुको रुको एक बार बोल देते समझाते हैं। तो जो अगर हम जो है टीवीपी हमारा इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या बनेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो ट्रांस वाले में क्या बनता है टीवीपी, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल वहां स्टेबल नहीं हो पाता। स्क्वायर पिरामिड इसी में समझाता हूं, देखो इसी में समझाता हूं, ठीक है। जो हमारे पास ये था, देखो हमारे पास है ध्यान देखो, ये हमारे पास था टीवीपी एन 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 एन, यहां ओ एच, वाटर का अटैक कराते हैं, ठीक है। इसी में देखो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्या होता है, ये इक्वेटोरियल है, ये दोनों क्या है एक्सियल, यहां से अटैक मत कराना, ऊपर से 90 एंगल होगा, यहां से मत कराना 90 होगा। तो देखो एक इक्वेटोरियल एंगल ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो तीन एंगल हमारे पास है, तो तीन पोजीशन से अटैक करा सकते हो आप। तो अगर मैं यहां से अटैक कराता हूं, देखो इधर ए, यहां से वाटर जोड़ता हूं मैं, पहली पहली पॉसिबिलिटी, तो जो वाटर लगेगा वो OH के राइट साइड में लगेगा ना, अरे OH के दाहिने साइड में जोड़ रहा हूं ना मैं वाटर, देखो इधर इस OH के दाहिने साइड में जोड़ रहा हूं कि नहीं, यस या नो, पहले बोलो ये बात, इजी है बहुत ये बताओ जो वाटर में जोड़ रहा हूं OH के दाहिने साइड में है ना, अरे दिख रहा होगा आपको, ये दाहिना ही तो होता है। तो अगर यहां मैं इस तरह जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा इस साइड,
तो क्या बनेगा, देखो राइट साइड में लिखूंगा मैं, क्या बनेगा, CO N N N N, अगर OH मैं यहां लिखूंगा तो वाटर इसके दाहिने साइड में लिखूंगा, तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, ये A वाला है। क्लियर है कि नहीं बात ये? फिर देखो दूसरी पोजीशन हमारी क्या है, एक पोजीशन हमारी ये है ना इक्वेटोरियल की, देखो ये एंगल 120 लगभग, ये एंगल 120, तो एक यहां से अटैक करा दिया कि यहां से अटैक होगा, वाटर यहां B, अभी OH के क्या है, लेफ्ट साइड में वाटर है, तो लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं, देखो इधर कुछ भी इधर लिख दो, बस लेफ्ट साइड में रखना, इधर देखो अभी मैं यहां लिखूंगा OH, यहां लिखूंगा OH2, देखो OH के लेफ्ट साइड में वाटर है, ये हमारा क्या बनेगा B। तीसरी पोजीशन देखो, एक पोजीशन ये है ना इक्वेटोरियल वाली, देखो बेटा ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये नाइट्रोजन एक्सियल है, तो एक तो इनके बीच में अटैक कर सकता है, एक इसके और इसके बीच में अटैक हो सकता है, एक दोनों नाइट्रोजन के बीच में अटैक कर सकता है। तो अगर यहां से वाटर आएगा तो ये बताओ OH के क्या आ रहा है, सिस में कि ट्रांस में? अगर यहां से वाटर आएगा तीसरी पोजीशन से अटैक करेगा तो क्या आएगा, इस OH के ट्रांस में कि सिस में है, क्या दिख रहा है, सामने आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहां ट्रांस कर देना, तो यहां OH कर दो, यहां OH2 कर दो, यहां N कर दो, यहां N कर दो, तो ये भी सिस है, सिस कैसे, ये दोनों सिस में है, ये भी सिस है, OH वाटर सिस में है, ये क्या प्रोडक्ट है, ट्रांस, तो बना ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहां पे, तो ट्रांस में क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, क्यों मिलेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर, जो स्क्वायर पिरामिडल था वो स्टेबल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ऑर्बिटल थी, वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे थी, इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी ज्योमेट्री को चेंज कर लिया, चेंज करने में एनर्जी जरूर लगी है, लेकिन चेंज करके किसमें कन्वर्ट हो गया, TBP में, राइट, और जो TBP बनेगा तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, तो आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब जब स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट होता है तो ज्योमेट्री में रिटेंशन, जब TBP इंटरमीडिएट बनता है तो फिर क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, देखो हम ये लिख सकते हैं ना कि जो सिस वाले की रेट है, ऐसे लिख सकते हैं ना, K सिस इज ग्रेटर देन K ट्रांस, कब, व्हेन इनर्ट लिगैंड इज पाई डोनर, ये बात सही है ना, सिस वाले की रेट ट्रांस वाले रेट से ज्यादा होती है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, कौन सा वाला, स्क्वायर पिरामिडल, यहां बनता है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, और वो क्या बनता है, TBP। याद रखो TBP लेस फेवरेबल होगा, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल में तो आपको बॉन्ड ही नहीं बदलना, जैसे निकला वैसे सब जुड़ गया, स्टेबल हो गया, जबकि जब आप स्क्वायर पिरामिडल से TBP ले जाओगे तो आपको 3 एंगल को चेंज करना पड़ता है, उसमें एनर्जी लगती है, इसलिए उतना स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं है वो, या उतना फेवरेबल नहीं है जितना स्टेबलाइज ये है। वैसे भी समझ लो ये जल्दी बन गया, इसको बनाने में एनर्जी भी तो खर्चा हो रही है, तो रेट तो स्लो ही होगा। दूसरा सुनो, सिस वाले में क्या होता है, जो हमारा सिस होता है रिएक्टेंट, तुम्हारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिडल, और जब स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, सिस, या ऐसे बोल सकते हो उस समय क्या होगा, रिटेंशन। ठीक, दूसरा जब हमारा ट्रांस रिएक्टेंट होगा, ध्यान रखना इनेट लिगेंड पाई डोनर के लिए लिख रहा हूं मैं, जब ट्रांस रिएक्टेंट होगा तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, मेनली TBP, राइट। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर पिरामिडल का अमाउंट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो मेजर इंटरमीडिएट बनता है क्या बनता है, TBP, तो जो मेजर बनेगा और TBP बनेगा तो क्या मिलेगा, सिस प्लस ट्रांस, क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, समझ गए। तो जब स्क्वायर पिरामिडल तो रिटेंशन, जब TBP तो मिक्सचर,
बताओ ये बात समझ में आई? ये कब है? जब इनर्ट लिगेंड हमारा पाई डोनर होगा। तो पाई डोनर वाले की रेट नॉन पाई डोनर से ज्यादा। सिस और ट्रांस में कंपैरिजन करोगे तो सिस वाले की रेट ट्रांस से ज्यादा, और सिस वाले में आपको क्या मिलेगा? रिटेंशन। ट्रांस वाले में आपको क्या मिलेगा? मिक्सर। मिक्सर क्यों मिलता है? क्योंकि टीबीपी बन रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, जहां स्क्वायर पिरामिडल बनेगा वहां रिटेंशन होगा, जहां टीबीपी इंटरमीडिएट बनेगा वहां क्या बनेगा? मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट। टीबीपी कब बनता है? टीबीपी तो तभी बनेगा ना जब स्क्वायर पिरामिडल स्टेबल नहीं होगा। और याद रखो टीबीपी के लिए पाई डोनर होना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा वो। जैसे अमोनिया वाला हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें नहीं बना था टीबीपी, क्योंकि अमोनिया के पास तो लोन पेयर ही नहीं था। आप चाहे टीबीपी में ले जाते चाहे स्क्वायर पिरामिडल में, वो स्टेबल तो होता नहीं। क्लियर है बात ये? अब इसमें एक चीज हमें, दो चीज हमें सीखनी है। पहली चीज हमें ये सीखनी है, इधर देखो ध्यान से, यहां देख रहे हो ना आप, आपको क्या लग रहा है यहाँ रिएक्शन से कि आपका दो पार्ट, तीन आपके प्रोडक्ट बने हैं, 1 2 3, जिसमें दो क्या है हमारे सिस और एक क्या है हमारा ट्रांस। तो यहां से क्या लग रहा है आपको? मेजॉरिटी आपका जो आइसोमर बनेगा क्या बनेगा? वो सिस बनेगा। जो आपका माइनर बनेगा क्या बनेगा? वो ट्रांस बनेगा। ये तो लग रहा है ना भाई, तीन पॉसिबिलिटी है, इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो यहां देखो, या ये बोल सकते हो कि यहां यहां अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, इधर से थोड़ी कम होगी। लेकिन यहां से फिर भी देखो आप, सिस दो तरीके से बन रहा है, मतलब दो पोजीशन से सिस बनेगा, एक पोजीशन से क्या बनेगा? ट्रांस। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका मेजर पार्ट होगा वो किसका होगा? सिस का। जो माइनर पार्ट होगा किसका होगा? ट्रांस का। समझ गए? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता ये। मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑलवेज ये ट्रू है। ज्यादातर जब पाई डोनर आपके पास होगा तो आपको यही मिलेगा, सिस का जो अमाउंट होगा ज्यादा होगा, ट्रांस का अमाउंट कम होगा। लेकिन क्या ऑलवेज ऐसा होता है? ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको यही मिलेगा। ठीक। कैसे सिस वाला ज्यादा बनेगा, कैसे ट्रांस वाला ज्यादा बनेगा, ये कल की क्लास में हम सीखेंगे। फिर एक चीज और यहां से आपको जानना चाहिए कि मान लो यहां पे हमने क्या लिया था, ध्यान सुनो, हमने लिया था यहां पर OH पाई डोनर। अगर मैं Cl पाई डोनर ले लेता तो OH वाले की रेट ज्यादा होती या Cl वाले की रेट ज्यादा होती? भाई Cl भी तो पाई डोनर है, क्योंकि Cl के पास भी क्या है? एक से ज्यादा लोन पेयर। तो अगर मान लो हम दोनों की ज्योमेट्री को सेम ले लें, दोनों को सिस ले लें या दोनों को ट्रांस ले लें, ठीक, उसके बाद वहां पर एक पाई डोनर को OH ले लें, एक पाई डोनर को Cl ले लें, तो कौन से वाले में रेट ज्यादा होगी ये हमें सीखना है। मतलब पाई डोनर बदलने पर रेट कैसे बदलेगा ये हमें सीखना है, और फिर ये कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी कौन सा वाला ज्यादा बनेगा कौन सा वाला कम बनेगा, ये हमें सीखना है। फिर हमें सीखना है कि हमने पढ़ लिया इनेट लिगेंड पाई डोनर, कल की क्लास में फिर से क्या पढ़ेंगे? जब इनेट लिगेंड पाई एक्सेप्टर होगा तो क्या होगा, उस समय रेट में क्या फर्क आएगा, उस समय मिक्सर प्रोडक्ट मिलेगा या रिटेंशन आपको मिलेगा, ये हमें सीखना है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ये इतना पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप नेट का क्वेश्चन करने लायक हो गए, वो सब, ये सब सीखने के बाद। तो प्लीज, मैं प्लीज बोल रहा हूं, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर कल की क्लास आप अटेंड करो तो आप ये ढंग से पढ़ के आओ एक बार। नहीं, या अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कल की क्लास में शुरू में यही समझा दूंगा। लेकिन अगर ये आपको नहीं आएगा तो मैं फिर से कह रहा हूं, आगे क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले। ये बहुत इजी है, आप एक दो बार ध्यान से देखना, कुछ भी रटना नहीं है इसमें। और ये याद नहीं, ये तो मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया है, देखो इधर, ये रटना नहीं है, ये खुद से बनाओगे, खुद लिख सकते हो आप। दो तीन बार रिएक्शन करोगे ना कॉपी में समझ समझ के, तो आप ये खुद ही कंक्लूजन लिख दोगे कि ये होगा तो ये होता है, ये होगा तो ये होता है, ये होगा तो ये बनेगा। ठीक, ये खुद से कर सकते हो, रटना कुछ भी नहीं इसमें। क्लियर बात ये? ठीक है, तो कल हम सुबह वाली क्लास में फिर फोटोसिंथेसिस आगे कंटिन्यू करते हैं, और शाम में क्या पढ़ेंगे? जब इनर्ट लिगैंड पाई एक्सेप्टर होगा तो कैसे रेट बदलती है, रिटेंशन होगा या मिक्सर बनेगा। फिर हम एक दो एग्जांपल भी देख लेंगे, अगर हम पाई डोनर को बदल दें तो कौन से पाई डोनर वाले में रेट ज्यादा होगी, कौन से पाई डोनर वाले में रेट कम होगी। ठीक, ठीक है ना? लेकिन ये पूरा ठीक से पढ़ के आना, रटना नहीं है कुछ भी, सब कॉन्सेप्चुअल है, ये पढ़ के आना, तभी आपको कल की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, चलो फिर गुड नाइट, कल मिलते हैं हम लोग, सुबह मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और शाम को ही वाली क्लास करेंगे। ठीक है, गुड नाइट भैया, गुड नाइट। फिर से बोल रहा हूं, पढ़ के जरूर आना, नहीं तो क्लास मत करना। अगर पढ़ के नहीं होगे तो क्लास में बैठना मत, टाइम मत बर्बाद करना अपना। ठीक है, राइट? गुड नाइट जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, ओके बेटा, ओके।